दीदी। षट्टिकाई जीवना हनुनते, सब विधि डरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवितरी। अरे विशु जी, जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है दीदी। भेद संग्रह पढ़ना है। दीदी वो बुक मेरे पास नहीं है। हम्म। सुलेखा जी, क्या पढ़ना है दीदी? जय जिनेंद्र। पेज नंबर 182 पर भेद संग्रह दिया है, छठवीं ढाल का भेद संग्रह। बिला। दूसरी बुक है दीदी हमारी तो। हाँ, समता भाभी पढ़ी। जय जिनेंद्र दीदी। हम्म। अंतरंग तप के नाम प्रायश्चित, विनय, भैयाव्रती, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। उपयोग: शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, ऐसे 3 उपयोग हैं। यह चारित्र गुण की अवस्थाएं हैं। जानना, देखना वह ज्ञान दर्शन गुण का उपयोग है। यह बात यहाँ नहीं है। 46 दोष: दाता के आश्रित 16 उद्गम दोष, पात्र के आश्रित 16 उत्पादन दोष तथा आहार संबंधी 10 और भोजन क्रिया संबंधी 4, ऐसे कुछ 46 दोष हैं। 3 रत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। 13 प्रकार का चारित्र: 5 महाव्रत, 5 समति और 3 गुप्ती। धर्म: उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य। ऐसे 10 प्रकार के 10 धर्म को उत्तम संज्ञा है। इसीलिए निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक वीतराग भावना के ही वे 10 प्रकार हैं। मुनि की क्रिया: मुनि के मूल गुण 28 हैं। रत्नात्रय: निश्चय और व्यवहार अथवा मुख और उपचार, ऐसे 2 प्रकार के हैं। सिद्ध परमात्मा के गुण: सर्व गुणों में संपूर्ण शुद्धता प्रकट होने पर सर्व प्रकार से अशुद्ध पर्याय का नाश होने से ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का स्वयं सर्वथा नाश हो जाता है और गुण प्रकट नहीं होते, किंतु गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, जैसे कि अनंत दर्शन, ज्ञान, सम्यक सुख, अनंत वीर, अटल अवगाहना, अमूर्त सूक्ष्म और अगु लघु। यह 8 गुण मुख्य यह 8 मुख्य गुण व्यवहार से कहे हैं। निश्चय से तो प्रत्येक सिद्ध के अनंत गुण समझना चाहिए। शील: बस अच्छा, बस, ये यहाँ तक हमारा चल गया था। सिद्ध परमात्मा के गुण ये हमारे चलने वाले हैं अभी। इसके पहले रत्नत्रय आया है। तो देखो, रत्नत्रय में ये 2 प्रकार के रत्नत्रय बताएं। और कल हमने बात की थी कि रत्नत्रय तो रत्न तो 3 ही होते हैं। ये कहा था ना, इसके पहले आया है 3 रत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। लेकिन जो ये 3 रत्न हैं वो 2 प्रकार के हैं। निश्चय रत्न और व्यवहार रत्न, दोनों ही 3 है। मतलब निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र। तो रत्न तो 3 ही हैं, लेकिन उनको 2 प्रकार से कहा जा सकता है। निश्चय से कहा जा सकता है और व्यवहार से कहा जा सकता है। तो रत्न 3 ही है, पर रत्न के प्रकार 2 प्रकार से है, निश्चय से और व्यवहार से। अब सिद्ध परमात्मा के गुण: सर्व गुणों में संपूर्ण शुद्धता प्रकट होने पर सर्व प्रकार से अशुद्ध पर्यायों का नाश होने से
सर्व गुणों में जितने भी गुण हैं आत्मा में, अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों में संपूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई। किंचित मात्र भी दोष नहीं बचा, किंचित मात्र भी मल नहीं बचा, किंचित मात्र भी मेल नहीं बचा, किंचित मात्र भी अशुद्धता नहीं बची। सारे ही गुण पूर्ण शुद्ध हो गए, मतलब शुद्धता से प्रकट हो गए। पर सर्व प्रकार से अशुद्ध पर्यायों का नाश होने से, पर्याय भी सब, सारी अशुद्ध पर्याय नाश हो गई, शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। ज्ञानावरणादिक आठों कर्मों का स्वयं सर्वथा नाश हो जाता है। जब गुणों में शुद्धता, गुणों, देखो गुणों में नहीं, शुद्धता तो पर्याय में प्रकट होती, प्रकट होना शब्द ही पर्याय में लागू पड़ता है। प्रकट होना शब्द गुण में लागू पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि गुण तो अनादि से थे, अनंत काल तक रहेंगे, तो वो प्रकट नहीं होते। प्रकट क्या होता है? प्रकट तो पर्याय होती है। तो पर्याय, यहाँ पर शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, अशुद्ध पर्याय का सर्वथा नाश हो गया। उससे क्या हुआ? ज्ञानावरणादिक आठों कर्मों का स्वयं सर्वथा नाश हो जाता है। स्वयं शब्द लगाया है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर अशुद्ध पर्यायों का नाश हुआ, उसके कारण 8 कर्मों का नाश हुआ हो, ऐसा नहीं है। वो स्वयं अपनी योग्यता से आठों कर्म नाश को प्राप्त हो गए। और गुण प्रकट नहीं होते, किंतु गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है। गुण, जो गुण होते हैं वो प्रकट नहीं होते, प्रकट होने योग्य तो पर्याय होती है। तो उनकी, उन गुणों की अशुद्ध पर्याय प्रकट नहीं होती, उन गुणों की निर्मल पर्याय ही प्रकट होगी, क्योंकि सिद्ध दशा आ गई। सिद्ध दशा आई ही इसलिए है क्योंकि उन गुणों की अशुद्ध पर्याय तो अनादि से चल रही थी, लेकिन अब उन्हीं गुणों की शुद्ध पर्याय, शुद्ध निर्मल पर्याय प्रकट हो गई है। और क्या हुआ? जैसे कि अनंत दर्शन, ज्ञान, सम्यक सुख, अनंत वीर्य, अटल अवगाहना, अमूर्तिक और सूक्ष्मत्व और अगुरु लघुत्व, ये 8 गुण मुख्य गुण व्यवहार से कहे हैं। निश्चय से तो प्रत्येक सिद्ध के अनंत गुण समझना चाहिए। ये 8 गुण प्रकट हुए ना, 8 ही बताए। तो अपन ने पहले बात की थी ना कि मुनिराज के तो 28 गुण और सिद्ध के 8 गुण। तो ऐसा कैसे हो गया? सिद्ध बड़े हैं कि मुनिराज बड़े हैं? तो सिद्ध भगवान बड़े हैं, तो उनके गुण ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 8 गुण तो उनके मुख्य बताए हैं, इसके अतिरिक्त तो उनके अनंत गुण प्रकट हो गए, क्योंकि गुण अनंत है। तो गुण, अनंत गुणों की अनंत पर्याय वो सब निर्मल हो गई है, सब निर्मल, सारे ही गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट हो गई है। किसी भी गुण की कोई अशुद्ध पर्याय बची नहीं है, सब एकदम निर्मल निर्मल पर्याय प्रकट हो गई है। ऐसी सिद्ध दशा होती है। अब इसमें विशेष बात ये ध्यान रखना कि जो गुण है वो प्रकट नहीं हुए। बोला गया है कि सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं, लेकिन वो पर्यायों के प्रकार हैं। सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अनंत वीर, अनंत सुख। तो अनंत सुख पर्याय में प्रकट हुआ है, द्रव्य में तो अनादि से था अनंत सुख। इतना सुख कि उसमें से कभी खत्म नहीं हो, इतना द्रव्य में अनादि से था। तो फिर अब क्या प्रकट हुआ कि अब पर्याय में भी वो अनंत सुख प्रकट हो गया है, इसलिए उसको सिद्ध भगवान के गुण बोला गया है। तो पर्याय संबंधी गुण है ये वो वाले गुण नहीं है जो आत्मा में अनंत है गुण। जिस गुण की बात हम करते हैं आत्मा में, जिसके लिए गुण, गुणी शब्द आया, वो वाला गुण नहीं है ये पर्याय का गुण है। पर्याय में भी ऐसे गुण प्रकट हो गए हैं। तो निश्चय से तो प्रत्येक सिद्ध के अनंत गुण समझना चाहिए। ठीक, आगे बढ़िए। शील, शील का अपन ने पहले बीच बीच में भी पढ़ा है। अचेतन स्त्री, शील के 18,000 भेद हैं। वो कैसे हुए 18,000, वो यहां पर बता रहे हैं। तो अचेतन स्त्री के 3, कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श और चित्रपट, है ना। इसमें है ना अलग अलग आगम में अलग अलग प्रकार से भी इसका कथन आया है। कहीं पर काष्ठ की स्त्री, चित्रपट स्त्री, ऐसे भी अलग अलग वर्णन आया है। अपन यहाँ के अकॉर्डिंग वर्णन करेंगे इसका। तो 3, कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श और चित्रपट, ये 3 प्रकार की, उसके साथ 3 करण, करना, कराना और अनुमोदन करना, ये 3 करण हो गए। और उनसे 2, मन वचन योग द्वारा 5 इंद्रियां,
कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इनसे 4 संज्ञा आहार, भय, मैथुन और परिग्रह सहित द्रव्य से और भाव से क्या लिखा है फिर यहाँ पर, ऐसे भेद हुए, है ना। ये सब भेद देखो, तीन तीन हो गई, कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श और चित्रपट। चित्रपट मतलब जो चित्र में है, स्त्री बनी हुई, स्त्री का जो चित्र है वो, या फिर वो जो पिक्चर चलती है उसमें जो स्त्री दिखाई जाती है वो। तो ये 3 प्रकार की स्त्री हो गई, समझ में आ रहा है। उनके उसके साथ 3 करण, करना, कराना और अनुमोदन करना। मतलब अब्रह्मचर्य मतलब उनसे कुशील करना, या फिर कराना, किसी से कहकर करवाना, या फिर अनुमोदन करना। अभी हम पिक्चर देखते हैं तो उसमें कुशील का हम पूरा अनुमोदन करते हैं। ऐसा लगता है ना, हीरो को हीरोइन मिल जाना चाहिए, तो उसमें हम उस स्त्री सेवन का पूरा अनुमोदन करते हैं। तो उस अनुमोदन में करना और कराना जितना ही पाप है, तीनों में बराबर पाप। तो ये हो गया अनुमोदन। तो ये 3 प्रकार से, मतलब कठोर स्त्री का करना, कराना और अनुमोदन करना, फिर कोमल स्त्री का करना, कराना और अनुमोदन करना, फिर चित्रपट का करना, कराना और अनुमोदन करना। तो ये एक एक के 3-3 ले लेना। फिर किससे, मन से करना, कराना और अनुमोदन करना, फिर वचन से करना, कराना और अनुमोदन करना। ये 2 योग लिए यहाँ पर। फिर 5 इंद्रियों के द्वारा ऐसा कैसे जोड़ लेना। फिर 4 संज्ञा के द्वारा, मतलब आहार के द्वारा उसका करना, कराना और अनुमोदन करना, भय, मैथुन और परिग्रह, ये सब लगा लेना। इन सहित द्रव्य से और भाव से ऐसे भेद हुए, 720 भेद हुए ना। देखो नीचे दिया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 3 कौन से, ये ऊपर जो स्त्रियां दी है 3 प्रकार की, वो उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो मतलब करना, कराना और अनुमोदन करना। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मन और वचन, उन सबके भेद में मन और वचन लगा लेना। फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंद्रियों से मल्टीप्लाई किया। फिर 4 तो 4 संज्ञा से मल्टीप्लाई किया। फिर 2 तो द्रव्य से और भाव से, ऐसे ये 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये सब कितने हो गए, 720 भेद हो गए। जोड़ लेना आप। बोलिए सरिता जी। दीदी इनके ऐसे नाम कैसे रखे गए हैं, चेतन स्त्री और अचेतन स्त्री? हाँ, ऐसा इसलिए कि चेतन स्त्री मतलब जो साक्षात स्त्री है किसी की, उसकी बात। और अचेतन स्त्री मतलब जो स्त्री तो नहीं है लेकिन उसका चित्र है, या लकड़ी की बनी हुई स्त्री है, या किसी ऐसे वो डॉल बनती है ना, कपड़ों की, सॉफ्ट रुई की डॉल बनी हुई है, ये वो तीनों अचेतन स्त्री में चली जाएगी। और चेतन स्त्री मतलब जो साक्षात स्त्री है वो। यानी ये फीमेल के हिसाब से बताएं दीदी, जैसे स्त्री है ना फीमेल के हिसाब से हो गया ना। ये दोस्त तो जैसे मैंने पुरुष को भी, पुरुष के भी से होता है ना, जैसे हाँ ये जैसे चेतन स्त्री बोला, तो ये तो मैंने दोनों के हिसाब से होगा ना, पुरुष और स्त्री दोनों के हिसाब से होगा। जहां जहां स्त्री शब्द है वहां पुरुष लगा लेना, जी। है ना। तो वो हो जाएगा। वो भी तीनों तीनों प्रकार के, किसी पुरुष का चित्र देखकर और उस पर मोहित हो जाए, किसी पुरुष का फिल्म देख ली और उस पर मोहित हो जाए कि अरे ये हीरो तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो स्त्रियों का कुशील हो गया, है ना। तो ये शील के भेद हैं। अभी पहले अचेतन स्त्री का बताया, अचेतन स्त्री भी 3 प्रकार की बताई, कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श और चित्रपट। और उसके फिर ये तीनों 3 याद हो गए क्या, किसी को याद हुए हैं क्या, ये बिना देखे कौन बोल सकता है। मैंने याद किए थे आज। अच्छा, आज आज एक याद किए मिनट थे। विमलेश जी, एक मिनट, विमलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो दीदी जय जन दीदी। दीदी हम्म। यहाँ पे है ना 2 योग क्यों लिए हैं, मन और वचन? वो हाँ अचेतन है ना, चेतन है इसलिए। हाँ, मन और वचन 2 ही योग लिए हैं, क्योंकि काय के द्वारा, अभी देखो पिक्चर देखते हैं तो वहां पे काय का क्या यूज नहीं हुआ ना, लेकिन मन में गंदे विचार आएंगे, या वचन से कुछ गंदा बोल सकते हैं, तो वहां भले ही ठीक है काय का दीदी। कार्य नहीं हो लेकिन मन और वचन का कार्य हो रहा है।
दीदी ऐसा। अचेतन होने के कारण इन्होंने दो ही लिए हैं उसका मतलब, हाँ, अचेतन अभी होने नीचे, के कारण। हाँ अभी हाँ चेतन स्त्री में आएगा, उसमें दो तीनों लेंगे। हाँ हाँ बोलिए हाँ ठीक है। सरिता जी। जी दीदी, हमने आज थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, हाँ थोड़ा तो याद हो गया है। बोलिए बोलिए। बोलो। इसमें अचेतन स्त्री के तीन हो गया। हम्म। उसमें एक कठोर स्पर्श, एक नरम स्पर्श और एक चित्रपट हो गया। हम्म। और फिर तीन चरण हो गए हैं, करना, कराना और अनुमोदना करना। और फिर दो योग हुए हैं, हम्म। मन से और वचन से, इसमें काय नहीं आएगा। और फिर पांच इंद्रियां हो गई हैं और चार संज्ञा हो गई हैं, भय, मैथुन, परिग्रह और हम्म। आहार, ऐसे चार संज्ञा ले लिया है। और फिर हम्म। द्रव्य से भी, भाव से भी, ऐसा दो करके तो सबको मल्टीप्लाई किया तो 720 आया इसमें। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। देखो बहुत अच्छा याद कर लिया सरिता जी ने। हाँ शोभा जी। दीदी सैजनी, हम्म। तीन हुए, कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श और चित्रपट। नहीं तीन। देखो, बिना देखे बोलना है। अगर बिना दीदी देखे मैं बोले बिना तो बिना बोलिए, ही, आप नहीं तो किताब में देख के भी बोल नहीं सकते हैं दीदी सभी। मैं बिना ही देखे बोल रही हूँ, देख के हाँ नहीं बोल रही चलिए, हूँ। बोलिए बोलिए। अचेतन स्त्री में तीन स्पर्श हुए, कोमल स्पर्श, कठोर स्पर्श और चित्रपट। और इसके बाद तीन हुए, करना, कराना, अनुमोदना करना। और दो हुए, मन से और वचन से, काय से नहीं है। और पांच इंद्रियां हुई, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और चार संज्ञा हुई, आहार, मैथुन, भय और परिग्रह। और दो हुए, द्रव्य से और भाव से सेवन। इस प्रकार मल्टीप्लाई करने पे 720 दे हुआ है। बिल्कुल ठीक है। बोलिए रेखा जी। जय दीदी। दीदी हम्म। कठोर कठोर स्पर्श, कोमल स्पर्श, चित्रपट और है ना कृत कारित अनुमोदना और मन योग, वचन योग, इंद्रिया स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मैथुन, आहार, भय, ओ सॉरी आहार, संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह और भाव, द्रव्य, भाव और द्रव्य से और ये भाव से। धर्म भाव। द्रव्य भाव और भाव भाव। द्रव्य से और भाव से, ऐसा ठीक है। द्रव्य से और भाव। ठीक है, बहुत अच्छा बोला आपने भी याद करके पूरा। बाकी सब लोग और भी बोलना चाहते हैं, लेकिन अभी अपन आगे बढ़ते हैं, उसका बोलना आप लोग फिर सब। अब चेतन स्त्री का देख लेते हैं। चेतन स्त्री में तीन प्रकार की स्त्री, उसमें अचेतन में भी तीन प्रकार की थी, चेतन में भी तीन प्रकार की। देवी, मनुष्य और तिर्यंच। मतलब देवी, मनुष्यनी, मनुष्यनी तो है ही, और तिर्यंचनी भी। तो तीनों से तीन प्रकार की स्त्री हो गई, उनके साथ तीन करण, वही करना, कराना और अनुमोदना करना, वो तीन। फिर इसमें मन, वचन, काया, ये तीन योग। फिर पांच इंद्रियों से। फिर चार संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। फिर द्रव्य से और भाव से। इतने तो हो गए पहले जैसे ही, इसमें बस एक योग बढ़ा है, उतने पहले जैसे हो गए। अब इसमें है 16 अनंतानुबंधी संबंधी, चार अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संजुलन। ये कितने हो गए? चार चौक 16, एक एक के चार चार, तो ये 16 हो गए। इन चार प्रकार से क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे प्रत्येक प्रकार से सेवन। हम्म। देखो, अब उसमें देख जोड़ते जाना। तीन प्रकार की, मतलब देवी, मनुष्यनी और तिर्यंचनी, ये तीन प्रकार की। तो तीन को मल्टीप्लाई किया, फिर तीन को मल्टीप्लाई किया तो करना, कराना, अनुमोदना करना। फिर तीन को मल्टीप्लाई किया तो उसमें मन, वचन, काया, ये आ गए। फिर पांच को मल्टीप्लाई किया तो उसमें पांच इंद्रियां आ गई। फिर चार को मल्टीप्लाई किया तो चार संज्ञा आ गई। फिर द्रव्य को दो को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि द्रव्य और भाव से ये दो दो हुए ना, तो द्रव्य से और भाव से ये दो को मल्टीप्लाई किया। फिर 16 को मल्टीप्लाई किया तो ये चार चार, ये सब। मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ अप्रत्याख्यानावर्णी, क्रोध, मान, माया, लोभ प्रत्याख्यानावर्णी और क्रोध, मान, माया, लोभ संजलन संबंधी। ये 16। तो ये इनका टोटल करेंगे तो 17,280 भेद हुए। तो पहले जो 720 किए थे वो
और अभी 17,280, ये सब मिलकर 18,000 भेद हो गए। इन मैथुन कर्म के दोष रूप भेद हैं, उनका अभाव सो शील है, उसे निर्मल स्वभाव अथवा शील कहते हैं। ये शील के 18,000 भेद हो गए, है ना। चलो अब कौन बोलेगा, चेतन स्त्री वाले भेद, वीना जी। दीदी मुझे तो पूछना है, बोलिए। ये जैसे मैथुन में आया ना भय और ये सब, तो वो समझ नहीं आ रहा, मतलब कैसे उनके साथ आहार, भय, मैथुन का समझ में आ गया, परिग्रह भी समझ में आ गया, और भय नहीं समझ आ रहा, क्या कैसे नहीं समझ उसका में उपयोग भय से, क्या भय? मतलब स्त्री या पुरुष के भय करना। हाँ, भय समझ, भय से कैसा होगा, मतलब कुशील कैसे होगा भय के साथ, ऐसा। हाँ, हाँ, तो उसमें आप ये भय, लगा लो ना, जैसे जैसे स्त्री है, उसकी बहुत सुंदर स्त्री है, अब वो उसको संभाल कर रखेगा, छुपा छुपा कर रखेगा, उसको भय रहेगा हमेशा कि कोई और दूसरों की नजर ना पड़ जाए इस पे, ऐसा। और भय से अच्छा, कुशील का सेवन भी कर, वो भी है इसमें कि भय से कुशील का सेवन करेगा वो, हर वक्त भय लगा अच्छा। रहेगा, ऐसा। और अचेतन और स्त्री से किया, आहार, अचेतन स्त्री से है तो उसमें भी भय तो लगा ही है हमेशा। ठीक है। अचेतन भय क्या क्या रहेगा, समझ नहीं आ रहा। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, कट कट कर आ रही। अचेतन से भय, अरे अचेतन स्त्री से कुशील करेगा तो उसको भय नहीं रहेगा, अच्छा, चित्रपट से। हाँ, ठीक है। और आहार में भी यही होगा, मतलब आहार करना, आहार तो कराना, गरिष्ठ आहार लेगा, और क्योंकि उसे विषय सेवन करना है, इसलिए गरिष्ठ आहार खाएगा कि इससे मतलब जो काम सेवन में जो सहयोगी हो ऐसा आहार करेगा अपने आप। करेगा नहीं तो करवाएगा, करवाएगा नहीं तो उसकी अनुमोदना करेगा, तीनों है ना, करना, कराना और अनुमोदन करना। तो वो गरिष्ठ आहार, मुनिराज को दीदी, गरिष्ठ आहार देने का, जब आहार देते हैं ना, तो ये स्पेशली कहा जाता है कि गरिष्ठ आहार मत दो, उनको सादा भोजन, बिल्कुल सादा भोजन करवाया जाए। ये श्रावक की जवाबदारी है कि वो मुनिराज को गरिष्ठ भोजन ना दे। तो क्यों नहीं गरिष्ठ, क्योंकि गरिष्ठ भोजन से, गरिष्ठ भोजन करने से प्रमाद आता है, और प्रमाद से गंदे विचार या मतलब कुशील सेवन के विचार ऐसे आते हैं। तो ये आहार में तो और सर्वत्र लागू हो ही जाता है। इसका और डिटेल पढ़ना हो यदि तो आपको बड़े देखो, ये आपके अभी विषय में इतना नहीं आने वाला है कोर्स में, क्योंकि ये पूरा एक अलग विषय, अच्छा, 18,000 दोष किसको कहते हैं, एक एक का डिटेल करोगे तो शास्त्र बन जाते हैं पूरे पूरे। तो अपन उतना अभी डिटेल नहीं कर रहे हैं, उसका डिटेल करना हो तो आप मूलाचार में से पढ़ लेना। और किस में है, एक तो मूलाचार में है, एक सुदृष्टि तरंगिणी में है, एक ज्ञानार्णव में भी हो सकता है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए, दीदी ये हाँ। अगर आएगा तो बस इतना होगा कि शील के कितने वो होते हैं, बस इतना ही हाँ, बस आएगा, है ना। उतना ही। वो तो अपने ज्ञान के लिए अपन थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, बाकी इतना कुछ वैसे भी आपके तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो इतना कुछ लिखने को आएगा नहीं। बोलिए विमलेश जी। हाँ दीदी, ये हम्म। दीदी तीन प्रकार की तो स्त्रियां हो गई दीदी, कोमल, कठोर और चितपट वाली। नहीं और नहीं नहीं, तीन है, नहीं हाँ नहीं जी, नहीं नहीं, चेतन स्त्री का बोलिए। हाँ चेतन का तो बोल रही हूँ दीदी। तीन प्रकार, हाँ हाँ, तीन प्रकार की स्त्री, देवी, मनुष्यनी और तिरंचनी, है ना। हाँ और तीन प्रकार करण, कर्त, कार्य, अनुमोदना। और हाँ। तीन प्रकार के योग, मन, वचन और काय। हम्म और चार संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। पांच हम्म इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। और दो प्रकार के योग, द्रव्य योग, द्रव और भाव सेवन। और 16 कसाय, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, और उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ। इस हम्म। प्रकार 16 प्रकार की कषाय, कुल मिलाकर 17,280 शील के। 17,280। हाँ जी।
हाँ, और इसमें फिर अचेतन स्त्री के 700 कितने? हाँ 720 अचेतन स्त्री के मिला के कुल 18,000 सील के भेद हो गए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़िए। नए नए दो प्रकार के निश्चय और व्यवहार, ये तो अपन समझ ही चुके हैं। निश्चय किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं व्यवहार? हम्म, कल भी इसका अपन ने डिटेल लिया था। उपचार से कथन करना किसी बात हम्म, को। एक बात और इसके बारे में क्या बताया जा सकता है शोभा जी? व्यवहार दीदी झूठा रहता है। भूता अभूतार्थ सो निश्चय, भूतार्थ सो व्यवहार है ये। नहीं, उल्टा अभूता उल्टा। अभूतार्थ सो निश्चय हुआ ना, भूतार्थ सो निश्चय हुआ, अभूतार्थ सो व्यवहार है। हम्म, और हाँ, ठीक है। और क्या सरिता जी? दीदी इसमें जे व्यवहार हमेशा निश्चय के साथ ही चलता है, उसका सब निमित्त कारण रहता है। जैसे कि हम अभी आपको दीदी बोलते हैं, पर आप व्यवहार से दीदी वो है, निश्चय से शोभा दीदी दीदी हैं। तो ये सब मतलब व्यवहार कथन से होता है ऐसा। हाँ, ठीक है। देखो वास्तव में तो क्या होता है ना, चलो एक मिनट। हाँ, मीनाक्षी जी बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। तेजनी दीदी, हम्म, किसी वस्तु का भेदों की अपेक्षा जो कथन करते हैं वो व्यवहारने से किया जाता है, या किसी एक पक्ष को लेकर बात को कहना व्यवहारने से। और निश्चय में मुख्य रूप से जो वस्तु का वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप का वर्णन किया जाता है। हम्म, भेदों ठीक है, इसमें थोड़े सुधार की संभावना है। हाँ, आज आप अच्छे मिल गए मीनाक्षी जी। आपकी वो मेरी अभिलाषा वाली कविता आप सुनाइएगा फिर से, बहुत अच्छी लगी थी सबको, जी है ना? जी जब भी आपका मन हो आप सुनाइएगा। हाँ, संगीता जी जी। बोलिए। दीदी बस वही बोल रही थी, ये अस्थि तो निश्चय, नास्ति तो व्यवहार, वो उसका वो कथन चल रहा था ना। हाँ, ठीक है। देखो ऐसा अस्ति सो निश्चय नास्ति सो व्यवहार ऐसा नहीं है। नास्ति भी निश्चय से है, अस्ति भी निश्चय से। और अभी क्या बोला था मीनाक्षी जी ने? क्या बोला था मीनाक्षी जी आपने अभी? भेद मतलब वस्तु का भेदों से वर्णन करता है व्यवहारने में। हम्म, और निश्चय में मुख्य रूप से जो वस्तु का जैसे स्वरूप है उस स्वरूप का वर्णन किया जाता है। जैसे निश्चय से आत्मा शुद्ध ही है, लेकिन यदि पर्याय व्यवस्था से देखें व्यवहार से तो वहां अशुद्धता भी, मतलब वो अशुद्ध भी है ऐसे। ठीक है। निश्चय से व्यवहार से भेद का कथन किया जाता है, निश्चय से अभेद का कथन किया जाता है, ऐसा नहीं है। कथन मात्र ही व्यवहार, कथन किया तो व्यवहार, और निश्चय मतलब उसका कथन ही नहीं किया जा सकता। फिर भी देखो इसकी कितनी सारी परिभाषाएं आती है। अभूतार्थ सो व्यवहार, भूतार्थ सो निश्चय, यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार, और भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। अब इसमें देखो दो बातें, अभेद और भेद। तो भेद किया, शरीर और आत्मा का भेद किया, आत्मा और राग का भेद किया, तो वो निश्चय से, वहां पर भेद निश्चय से। लेकिन वस्तु में भेद किया, एक वस्तु में भेद किया, जैसे जीव है उसमें ज्ञान दर्शन ऐसे अनंत गुण है, तो उनको अलग अलग भेद करके जाना, तो वो व्यवहार का कथन, वो व्यवहार से, व्यवहार नए है। और निश्चय से तो अभेद वस्तु, जैसे आम है तो आम को गुठली रस ऐसे अलग अलग ग्रहण किया, तो वे व्यवहार से। और इन सबका पूरा एक पिंड जो है वह आम है, तो वह निश्चय से उसको ग्रहण किया। वास्तव में तो आम को ग्रहण किया ना निश्चय से, इसे भेद कर करके ग्रहण नहीं किया। उदाहरण है एक देश ही लागू होगा, ठीक है? जैसे आत्मा को भी अभेद ही है, वास्तव में उसको जानने के लिए भेद किया है, ज्ञान में भेद किया है। मिश्री का डला है तो उसमें हमने क्या विचार किया कि जो सफेद सफेद हो वो मिश्री, जो हर जगह से मीठी हो वह मिश्री,
जो ऐसी चिकनी चिकनी सी हो वह मिश्री जब ग्रहण किया तो हमने ऐसा थोड़ी अभी इसका सफेद सफेद खा लेते हैं, इसका चिकनापना बाद में खाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ग्रहण तो वस्तु पूरी ही होगी, लेकिन फिर उसका भेद क्यों किया था कि वह जानने के लिए भेद किया कि आत्मा ज्ञान वाला भी है, दर्शन वाला भी है, ऐसा जानने के लिए उसका भेद किया। और कल एक बात और की थी अपन ने कि किसी को किसी में मिलाकर कथन करना वह व्यवहार है ना। निश्चय ने तो जैसी वस्तु है वैसा ही है, लेकिन व्यवहार ने किसे कहते हैं कि किसी को किसी में मिलाकर कथन करना वो व्यवहार न है। जैसे कल किसका उदाहरण दिया था, शक्कर के डब्बे का, कि आपके घर में शक्कर का डब्बा है या नहीं है, कि है तो कहाँ रखा है, कि चाय पत्ती के डब्बे के पास रखा है। तो आपके घर में चाय पत्ती का भी डब्बा है, आपके घर में शक्कर का भी डिब्बा है। तो शक्कर का डब्बा यदि है आपके घर में तो उसको तो चारों ओर से चींटियों ने पकड़ रखा होगा, क्योंकि वो तो शक्कर से ही बना हुआ है। कि अरे नहीं, शक्कर से नहीं बना है, वो तो स्टील का डब्बा है। तो फिर हमने तो ये पूछा था कि शक्कर का डब्बा है कि नहीं, तो आपने तो कहा था कि है। तो है ही नहीं आपके किचन में, तो हम जाके आ गए पूरे में, कहीं भी शक्कर का डब्बा नहीं दिखा। कि जिस डब्बे के अंदर शक्कर रखी है ऐसा स्टील का डिब्बा, वह डिब्बा शक्कर का डिब्बा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि किसी को किसी में मिलाकर कथन करना, उपचार से कथन करना, वह व्यवहार न्याय का कथन है। तो शक्कर के मतलब जिस डब्बे के अंदर शक्कर रखी है उस डब्बे को ही शक्कर का कह देना, ये व्यवहार से कथन किया, ये व्यवहार का कथन। निश्चय से तो वो डब्बा स्टील का डब्बा है, शक्कर का डब्बा नहीं है ना। ऐसे ही आत्मा है, जैसे जीव है, तो जीव को जैसे शुभ भाव है और अशुभ भाव है और शुद्ध भाव है, 3 तरह के भाव है। तो शुद्ध भाव निश्चय है और शुभ भाव व्यवहार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से सुनना बात, शुद्ध भाव निश्चय और शुभ भाव व्यवहार ऐसा नहीं है। लेकिन शुद्ध भाव से धर्म कहना यह निश्चय है और शुभ भाव को धर्म कहना यह व्यवहार का कथन है। तो किसी एक क्रिया विशेष या किसी वस्तु विशेष को निश्चय और व्यवहार नाम लागू नहीं पड़ता, लेकिन किसको कहा जा रहा है उससे निश्चय और व्यवहार का डिसीजन होता है। कि जैसे वही जैसे आप उसका लगा लो, शक्कर के डब्बे का या घी के घड़े का, शास्त्रों में उदाहरण आता है घी के घड़े का। घी के घड़े को घी का घड़ा, जिस घड़े में घी रखा है